35 है कम से कम। ट्रांसफर आएगा। कल तो कह रहे थे जी, अब दोपहर में आपसे बात हुई उस टाइम मेरे पास राधा स्वामी सामने से बताओ बार बार। सत्संग शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर साहब कुछ आपको दो शब्द कहें, डॉक्टर कमला आपको कहे। तो दोनों ही पुराने साधक हैं, सब अनुभवी ज्ञानी हैं, तो कुछ शब्द ये कहिए। ज़्यादा तो मैं नहीं दूंगा टाइम, टू मैं दूर से आया हूँ तो टाइम में ज़्यादा मैं दूंगा। दूर से आया हूँ ना, ये तो रहते रोजाना, इससे मेरा बड़ा नहीं पड़े, मैं ज़्यादा लूँगा अपना थोड़ा में दूंगा इनको। अच्छा, राधा आश्रम पर ये इंजीनियर साहब को सुनिए, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर साहब। राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, ये हमारा सबका बड़ा भारी सौभाग्य है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, बराबरी विचार। संतों ने ये इस बात का निष्कर्ष निकाला है कि सत्संग का तो थोड़ा ही टाइम जो है वो जीवन को बदल सकता है। तो ये हम सारे जो यहाँ हाजिर हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, उनका ऊंचा भाग है जो ऐसे महापुरुष के सामने बैठे हुए हैं। ये कैप्टन लालचंद जी 1956 से एक बहुत ऊंची अवस्था में हैं। ये जो है गुरुओं के गुरु हैं, ये समझ लो। तो इनकी बात को ध्यान से सुनना है। मैं तो आपको सिर्फ इतनी बात ब्रीफ करूंगा, बिल्कुल थोड़े में बताऊंगा कि सुनने की एक कला होती है। अगर उस तरीके से सुन लिया जाए तो यहाँ सुनते सुनते पूरा काम हो जाना चाहिए। सुनने में ही काम पूरा हो जाना चाहिए। ये योग की जो है ना अलग अलग श्रेणियां होती थी, जिसमें पहली बात श्रवण होती थी, सुनना। तो अगर सुनना ठीक से हो जाए तो आगे की जो स्टेजेस हैं, श्रवण, मनन वगैरह, निध्यासन ये कहते हैं, तो ये वो अगली स्टेजेस की जरूरत नहीं रहती। पहली स्टेज में ही सुनने में ही काम पूरा हो जाता है। तो वो सुनने की कला क्या है, मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा बोलूँगा कि सुनने की कला ये है कि जब हम सुने तो सिर्फ सुने ही सुने, उस टाइम पूरी हमारी अटेंशन, पूरा ध्यान सुनने में लगना चाहिए। उस वक्त खोपड़ी चालू नहीं रहनी चाहिए। आदमी सोचता भी रहता है, सुनते बीच बीच में दिमाग भी चलता रहता है। तो अगर सोचेगा तो फिर वो अपनी बात मिला देता है बीच में, फिर वो सुनता नहीं सही। तो इसलिए सुनते टाइम इतना ध्यान मगन हो जाए, इतना लीन हो जाए सुनने में कि और सब सारी ऊर्जा, सारा इतना
अटेंशन उसकी जो है ना सबसे कीमती चीज हमारे पास क्या है? ध्यान है, अटेंशन है। मतलब जो हम किसी चीज को गौर करते हैं ना, वो हमारे पास परमात्मा का अंश है, गौर करने वाली चीज है वो। तो उसको अगर आप उसमें लीन कर दोगे तो यही जो है आपका मन ठहर जाएगा बैठे बैठे। और बस यही काम करना है, इतना ही काम करना है। सारी ध्यान का, सारे सब चीजों का निचोड़ है मन को ठहराना, और वो सुनने में ठहर सकता है। तो आप इतने ध्यान मगन होके सुनो, इतनी गौर से सुनो कि आप ठहर जाओ सुनते सुनते, इतने लीन हो जाओ कि वहां आपको बात समझ में आ जाए। मतलब वो बात क्या है ये नहीं, वो सार क्या है वो समझ में आ जाए। तो वो सार तब समझ में आएगा जब पूरे ध्यान से आप सुनोगे। और इनकी बात इतनी ऊंची है कि वो अगर उसको ध्यान से सुन लिया गया तो जीवन बदल जाएगा यहाँ बैठे बैठे। तो इसलिए मैंने तो इतनी बात कहनी थी कि आप गौर से सुनेंगे, पूरा ध्यान देंगे। ये इतने पूछे हुए आदमी हैं कि इन्होंने जो अपने गुरुजी के पास गए थे तो वो जो पता नहीं कितने सालों तक पापड़ बेल के कितने वो करके तब जो उस अवस्था में पहुंचे थे, वहां ये 10-20 मिनट उनके सामने बैठ के पहुंच गए। ये कमाल की बात है, किसी को बड़े बड़े संत महात्माओं को यकीन नहीं आता इस बात के ऊपर कि ऐसा हो सकता है। और ये तब से 1956 से उस अवस्था में है, उससे भी ऊंची अवस्था में। और 1962 में ये पूरे जो उसमें मर्ज हो गए थे उस परमात्मा की ऊर्जा के अंदर। और फिर इनके गुरुजी ने कहा कि भाई आपने काम करना है तो आप ये जो स्टेज है जो 1956 में हुई थी उसमें रहते हुए ये काम करें। तो आप गौर से सुनेंगे इस बात को। मैं इसी बात पर जोर दूंगा, मैं ज़्यादा सत्संग की बात मैं नहीं करूँगा। बोलने को तो चाहे कितने घंटे बोलते रहो, कोई बात नहीं है बोलने की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बस विशेष बात मैंने इसी बात पर जोर देना है कि आप जो ये सत्संग हो उस टाइम पूरी अटेंशन लगाओ सुनने में, पूरा ध्यान लगाओ, फिर देखो क्या चमत्कार होता है उससे। मैं इतना ही बोलना है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। राधा स्वामी। ठीक है, इंजीनियर साहब को सुना है। असल में बात तो ये इतनी है जो इन्हें कहिए जोर लगा के, क्योंकि हमारा ध्यान टिकता नहीं, ध्यान इधर उधर विचार आते रहते हैं, रुकते नहीं विचार। साधन जब करोगे तब भी वो विचार आते रहेंगे तो उसको रूप लाभ पड़ेगा नहीं, आगे की तो लाइन आएगी नहीं। तो मुख्य बात तो कह दी, मैं कहने आगे क्या बताऊँ, बता दी बात थी वो। तो ये मेरे को पूछ लगे क्या करूँ, वो बात थी वो तो कह दिया आपने। राधा स्वामी वाणी का शब्द है, राधा स्वामी वाणी में रखा है सत्संग सुनना कैसे चाहिए। कहते दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुन लिया, सुन के फिर मन में गुणे, अभी नहीं इसे बाद में गुण कर काट ले, व्यक्ति सारा उसका निचोड़ काट ले और सार धार उसका निचोड़ काट के करे हारा उस तरह रहना शुरू कर दे। अगर क्या झूठ नहीं बोलो, झूठ बोलना छोड़ दे। अगर क्या है कि तुम ध्यान करो, ध्यान ही करे, मतलब जो कुछ वो सार काट के और उसके ऊपर अमल करे, उसके ऊपर अमल करे तो काम है। तो राज स्वयं वाणी का शब्द है, दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुनना है। तो ये सुनने वाली बात तो असली ये चीज़ है। सुन करके वो स्वयं का सार निकाला आप लोग कि मेरे लिए कौन सी बात थी और मेरे लिए यह बात थी, मेरे लिए कमी ये बताई, फिर वो काम करो मत। मैं तो उस चीज़ को रोक जाऊँ और फिर कर हार पुष्ट हुआ भाई, फिर बड़ी शक्ति आ गई। कोई तरह का भय डर भय सब गई नसाई, सब तरह का भय डर दूर गया। तो ज्ञान का जो जरिया था, बेस्ट जो थी वही बताया। और इसी तरह से कोई अंदाजा नहीं है, ज्ञान गुरु है, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कोई महिमा गा नहीं सकता, ज्ञान कह नहीं सकता कितना ज्ञान है, हद है, बेहद है, कोई अंदाजा नहीं। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह सारे ने बता दिया है, इंजीनियर साहब ने, सुप्रीम इंजीनियर साहब ने, कि मार्ग की बात बता दी, संत मत की मार्ग की बात है कि कमी क्या है, ध्यान बनता नहीं। आम लोग कहते हैं बड़े कैसे, मन तो ठहरता नहीं। तो सुनने का मतलब सुने तो मन ठहर जाए, बात समझेगी नहीं तो फिर वो बात थोड़ी समझ आ जाएगी। तो सार बता दिया आपको। छोटे सिंटू ये विद्वान है और बहुत ज़्यादा मतलब महात्माओं की संगत करी है। तो लंबे थोड़े थूक उछालने हो गए, मैं थूक उछालूंगा ऐसे क्यों बागड़ी आदमी हूँ, बात तो बताने की कोशिश करूँगा, वो नहीं उतार सकूँगा। ये सार बता दिया आपको। अभी डॉक्टर कमला को सुनिए, सार भी ये भी, ये वो तो संतों का आखिरी सतलोक का साधन कहते हैं ना, उसकी सार भी है। सतलोक के साधन में अंदर गजब का प्रकाश और जो शब्द गूंज रहा है, वो नाम गूंज रहा है, उसकी साधन करती है। और साथ साथ ही दोनों काम, एक तो शेर एक जंगल में,
एक तो शेर और एक जंगल में चले तो ताकत ज़्यादा आ जाती है। तो एक तो है बस योगी और दूसरी बात है विद्वान। इसके डॉक्टरेट की डिग्री है इसके पास, संस्कृत की विद्वान है, पढ़ाती है कॉलेज में लड़के को। तो दोनों काम है इसका। तो इसके किसे भी आप सुनिए कुछ बातें ये कहेंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये बोलें और आपको समझाएं। महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, आज जो है हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है, खुशी का दिन है, जो आज हमारे बीच बहुत ही उच्च कोटि के संत, परम संत मालिक का साक्षात स्वरूप हमारे बीच विराजमान है। बहुत लोगों ने तो, कुछ लोग इसमें ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने महाराज जी को सुना है कई बार, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो महाराज जी को पहली बार सुनेंगे। तो महाराज जी जो देखने में साधारण मनुष्य की तरह लगते हैं, लोग इनको पहचान नहीं सकते, इनके साथ भीड़ नहीं रहती है। और ये बात मैंने पहले ही दिन पूछ ली थी कि महाराज जी आप, क्योंकि मैं 12 वर्ष तक संतों के संग में रह करके पता नहीं किन किन संतों के संग में मैं गई, उनके सत्संग सुने, प्रवचन सुने, मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ, और विश्वास हुआ तो विश्वास टूट गया। मुझे वो चीज़ मिली नहीं जिस चीज़ की मुझे तलाश थी। तो जब इनके संपर्क में आई और मैंने देखा कि जितने भी अभी तक संत हैं, ऐसे जो है निराले संत तो मैंने अपने जीवन में ही पहली बार देखा इनको। क्योंकि मैंने इससे पहले जो महापुरुष देखे उनको बड़े जो है राजसी ठाट-बाट से रहते हुए देखा। इतनी साधारण अवस्था में तो केवल पुस्तकों में ही पढ़ा था कि संत जो है कबीर बिल्कुल जो है ताना बुनते थे, घर में रहते थे और उच्च कोटि के संत थे। इसी तरह से रैदास, नानक वगैरह, उन संतों को केवल जो है मैंने पढ़ा था, लेकिन साक्षात जीवन में ऐसा संत मेरे देखने में नहीं आया। जब मैं इनके संपर्क में आई तो मेरी आंखें जो है खुली की खुली रह गई। इतना ऊंचा सत्संग, इतनी ऊंची रहनी कि हर समय इनकी आंखें जो है ऊपर की तरह चढ़ी रहती हैं, और ये एक ही बात बोलते हैं कि मैं जब आपसे बात करता हूँ, जब मैं सत्संग देता हूँ, जब मैं घर में रहता हूँ, तो 100 में से मैं 90% जो है उस धार से जुड़ा रहता हूँ। वो धार जो है मेरे से छूटती ही नहीं है। और पहले ही दिन इनको उस नाम की प्राप्ति हो गई, जो कि इन्होंने ना कोई दीक्षा ली, ना ही कोई इनको विधि पता थी। वो पहले ही दिन जो है महाराज फकीर चंद जी के संपर्क में आए और उन्होंने उस तत्व का अनुभव कर लिया। और कहते हैं कि उस दिन के बाद से आज दिन तक वो राम नाम की धार मेरे से छूटती ही नहीं है। हर काम करते हुए मैं उसमें जुड़ा रहता हूँ। और ये मैंने महसूस किया। 2-3 साल तक मैं महाराज जी के संपर्क में रही, क्योंकि कई जगह धोखा खा चुकी थी, तो इसलिए कहीं विश्वास टिकता नहीं था। जब इनके संपर्क में आई तो 2-3 साल तक मैं इनके गांव तक भी गई, जहां इन्होंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ था चूरू, वहां भी गई, इनके सत्संग सुने। लेकिन बुद्धि ने जो है विश्वास नहीं किया, सोचती रही कि भाषण देने वाले तो बहुत संत मैंने देखे हैं, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो भाषण तो मैं भी दे सकती हूँ। तो वास्तव में भाषण देना और है, उस भाषण में रहना और है। तो ये महापुरुष मुझे ऐसे मिले जो ये कहते थे वैसे ही इनकी जो है रहनी है। इनके गांव तक के बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सादी अवस्था में, कोई खास भौतिकता की कोई सुविधाएं नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने महसूस की कि इनके पास बड़े बड़े सेठ, करोड़पति इनके साथ लगे हुए हैं, जो कि इनको पता नहीं कितना कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कैमरा आगे ये जो है किसी से एक पैसा तक नहीं लेते। मैं जब इनसे मिली थी तो आपको ताजुब होगा कि ये जो है रेल में बैठ के, बस में बैठ के जो है जाते थे, और वहाँ जयपुर में ज़्यादा जाते थे। भीलवाड़ा से लोग सेठ आते थे, इनके बैग भर देते थे, और उनको ट्रेन में चल करके जो है गाड़ी में, बस में ले जाना मुश्किल होता था। मैंने अपने खुद महसूस किया इस बात को। तो मैं इनको कहती थी, महाराज जी आपने इसमें से कुछ रखना नहीं, सारा ही बांटना है। तो वो लोग आपके बारे में क्यों नहीं सोचते? उनको आपके आने जाने की सुविधा करनी चाहिए, ना कि आपको इतना ये जो है कपड़ों से बैग भर देना चाहिए। तो कहने लगे, बेटे मैंने बहुत बार समझाया है, लेकिन उनका भाव है, मैं भाव तोड़ना नहीं चाहता, मेरे ये किसी काम का नहीं है। पैसा देते हैं तो पैसे में 10% अपना मिला करके आगे कर देते हैं। तो ऐसे मैंने इनकी रहनी देखी। तो फिर मैंने एक इनसे क्वेश्चन किया कि मेरी दृष्टि में ऐसा संत आज तक नहीं आया, फिर आपके पास भीड़ क्यों नहीं है?
तो इन्होंने कहा कि भीड़ मैं चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये संसार जो है विचार का है। जो आदमी जैसा सोचता है उसकी दुनिया वैसी ही बन जाती है। और इस बात को मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया कि मैं बचपन में जो जो सोचती थी मेरे साथ वैसा ही हुआ। इस बात का मुझे पता नहीं था कि हम क्या सोचते हैं और क्या हमारे साथ हो जाता है। जो हमारा विचार जो है दृढ़ होता है तो वो हमारा विचार होकर के रहता है। मेरे बचपन में 3 जबरदस्त विचार थे कि मैं वहां तक पढ़ाई पढ़ूं जहाँ तक पढ़ाई खत्म होती है। मुझे डिग्रियों का कुछ नहीं पता था, वो मैंने PhD की डिग्री प्राप्त की। मैं सोचती थी कि मैं खुद कमाऊं, किसी से मुझे पैसे ना मांगना पड़े, वो इच्छा मेरी पूरी हुई। तीसरा मेरा विचार था कि ये भगवान इस गृहस्थ जीवन से मुझे बचा देना, वो भी इच्छा पूरी होगी। तो ये मुझे पता नहीं था कि सोचने का ये फर्क होता है। तो महाराज जी ने बताया कि बेटा जो सोचता है आदमी उसकी दुनिया वैसी ही बन जाती है। और सबके लिए ये राम नाम का मार्ग नहीं है, ये तो उनके लिए है जिनकी ये दुनिया बन जाती है। लोग जो है सत्संग में जाते हैं, नाम ले लेते हैं, विश्वास उनका टिकता नहीं है। गुरु भी जो है नाम दे देते हैं भेड़चाल में, और नाम लेकर के ना तो उस नाम को वो समझते हैं ना ही उनका विश्वास बनता है। कितने ही लोगों को मैं महाराज जी के पास, महाराज ताराचंद जी के पास और कितने लोगों के पास जाते हुए देखती थी, नाम लेकर के भी लोगों का विश्वास नहीं बनता। महाराज जी से नाम ले लिया, महाराज जी से आशीर्वाद ले लिया, प्रसाद ले लिया, फिर भी सोचते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अभी विश्वास बना नहीं है। और महाराज जी ने एक ही बात बताई है कि धर्म विश्वास की जड़ के ऊपर टिका हुआ है। इस पूरे सत्संग का निचोड़ जो मैं महाराज जी के संपर्क में आई हूँ, जो मैंने महसूस किया है, तो वो 2 ही बात जो है मेरे समझ में आई है। पूरे सत्संग का ये निचोड़ है। तो उस सत्संग का निचोड़ क्या है कि अगर आपने ये दुनिया बनानी है तो इस दुनिया को बनाने के लिए, हाँ जी, हमारे बीच जो है हमारे MLA साहब जो है पधार रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप जो है सत्संग जो है ध्यान से सुनते रहिए, बहुत काम की चीज है ये। कोई भी एक बात आपके अगर पल्ले पड़ गई तो आपका जीवन ही जो है बदल जाएगा। इस बात का मैं प्रमाण हूँ, क्योंकि मैं 12 साल तक जो है इस धर्म के चक्कर में जो है भटकती रही और मुझे इसकी समझ में नहीं आई कि ये धर्म है क्या चीज, वो राम है किस रूप में। सब जो है कोई मूर्ति को पूज रहा है, कोई जो है तीर्थों पे जा रहा है, कोई किसी गुरु को मानता है, कोई किसी गुरु को मानता है। तो मैं ये सोचती थी कि हमारे ही जैसे ये महापुरुष हैं और देखने में ऐसे ही लगते हैं, तो इनके पास इतनी भीड़ क्यों है, वो क्या चीज है उनके पास। तो उस चीज को जानने की मेरे अंदर तलाश थी। और जब मैं भटकते भटकते महाराज जी के संपर्क में आई, 3 साल तक जो है इनको देखती रही, और जब मेरा विश्वास बन गया कि वास्तव में ये कोई मामूली पुरुष नहीं है, ये कुल साक्षात मालिक का स्वरूप है, और मेरी निश्चयात्मक बुद्धि बन गई। तो महाराज जी के सत्संग का निचोड़ केवल 2 ही बातों में बताना चाहूंगी कि यदि आपको ये दुनिया बनानी है तो इसके लिए आप शिव संकल्प रखें, क्योंकि यदि आपके विचार सुंदर नहीं होंगे आपकी दुनिया सुंदर नहीं बनेगी। और पहले ये दुनिया बनानी जरूरी है। अगर ये दुनिया नहीं बनाते हो तो आप वहां ऊपर नहीं जा सकते। अगर घरों में शांति नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, और नाम लेकर के आप कमाई करते हैं तो आप अपना नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि आपको विचारों का पता नहीं है, घर में नफरत है, द्वेष है, आप बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं, उनको कटु वचन बोलते हैं, और अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपकी वो कमजोरी जो है और भी अधिक बढ़ जाएगी और आपको बजाय लाभ के उससे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस दुनिया को बनाने के लिए महाराज जी जो है प्रवृत्ति मार्ग का सत्संग देते हैं कि ये दुनिया सुंदर बनाओ, ये जीवन जो है जीने के लिए मिला है। और जब इस दुनिया की खटपट खत्म हो जाए, आपके घर में सब शांति आ जाए, तब वो ऊपर का मार्ग है। जैसे इसकी छोटी सी मिसाल है कि बच्चा जब तक स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ लेता उसे कॉलेज में दाखला नहीं मिल सकता। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि जब तक आदमी जो है अपने घर में सुख शांति से रहना नहीं सीख लेता तब तक जो है उस राम नाम को प्राप्त कर ही नहीं सकता, चाहे वो कितने भी समय तक जो है गुरुओं के दरबार में जाता रहे, वो करता रहे।
लेकिन उसको फल तो मिलेगा उसका, लेकिन पूर्णतया उसको वो शांति जो है नहीं मिल सकती। तो अधिक समय न लेते हुए मैं यही जो है प्रार्थना करूंगी कि आप महाराज जी के अमृतमय वचनों को ध्यान से सुनेंगे और इनकी पुस्तकें जो कि मैंने बहुत ही आग्रह करके लिखवाई है, ये लिखना ही नहीं चाहते थे, बहुत मुक्त अवस्था के पुरुष हैं। ये कहते हैं कि मैंने भीड़ इकट्ठी नहीं की क्योंकि मैं खुद मुक्त और सबको मुक्ति करना चाहता हूँ। मेरा जो ज्ञान है वो ज्ञान ही जो है नाम है, वो ज्ञान ही सत्संग है। उस बात को जो समझ लेता है तो वही गुरु है। गुरु कोई हाथ मास का पुतला वो गुरु नहीं है। लोग गुरुओं को जफ्फी मारते हैं, गुरुओं के दरबार में जो है पड़े रहते हैं, सारी उम्र निकाल देते हैं और उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ता। गुरु नाम जो है ज्ञान का है। अगर ज्ञान की एक बात भी पकड़ में आ गई तो समझ लो आपका गुरु वाला काम जो है पूर्ण हो जाता है। तो उन पुस्तकों में जो है मैंने आग्रह करके अलग अलग विषय पर वो पुस्तकें लिखवाई हैं। जो ऊपर जाना चाहते हैं उनके लिए भी है, जिन्होंने ये दुनिया बनानी है उनके लिए भी है, और जो संतान से दुखी है तो संतान कैसे उत्पन्न की जाए उनके लिए भी जो है पुस्तक है सुखी जीवन का रहस्य। तो आप सब जो है वो पुस्तकें जो है मैं विनय करना चाहूंगी, प्रार्थना करना चाहूंगी कि वो पुस्तकें महाराज जी की आप अवश्य पढ़ें, आपको निश्चित रूप से जो है लाभ होगा। सभी को राधा। इंजीनियर साहब को सुन लिया, डॉक्टर कमला के विचार सुन लिए। अभी हम सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग है क्या, इसकी शास्त्रों में, हमारी रामायण में, गीता में, हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं सब में बताया हुआ है। जैसे रामायण की एक चौपाई है, सत्संगति मधि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सबे सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर सुमन कलेसा। ये सत्संग ही मुख्य वस्तु है, पर उसको आदर के साथ सेया जाए, आदर के साथ सम्मान के साथ ध्यान से सुना जाए तो सुमन कलेसा, यानी मनुष्य के कई तरह के क्लेश हैं जिंदगी में। कोई शरीर से रोगी है, कोई धन से रोगी है, कोई मन से रोगी है, कोई और किसी तरह से, पर मतलब सुखी कोई आदमी है नहीं। ऋषियों ने, मुनियों ने, सभी ने देखा है इसको, संतों ने सभी ने बताया है कि इस लोक का जीवन जो है बहुत दुख का, बड़ी तकलीफ का है, परेशानी का है। ऐसे उन्होंने महसूस किया है भी ठीक। पर मेरे अनुभव में ये बात आई नहीं, जब सच्ची बात नहीं करता। मेरे अनुभव में ज़िंदगी में कोई दुख के नाम की वस्तु या प्रॉब्लम, समस्या नाम की चीज़ ये रही है कि मुझे कोई समस्या नहीं रही मेरी निजी। तो ये तो नहीं कह सकता सबको नहीं, ये तो मेरा अनुभव है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी समस्या नाम की प्रॉब्लम, जो जिसको कहते हैं वो बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या, बहुत दुख है, बहुत दुख है, मुझे कोई दुख की बात का ऐसा अनुभव दिया। मैं समझता हूँ ये तो स्वर्ग है, ये तो भगवान के खेलने की भूमि है। तो बात क्या है, मेरे अनुभव में आया कि मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है। वो परमात्मा तो ऊंचा स्थान, सूरज, तारा, इस सूर्य से परे कोई बड़ा सूर्य है, जिसको संतों ने अवगति कहा है। कबीर साहब ने कहा, अवगति पार न पावे कोई। कई दफा गया कई शब्दों में, हाँ भाई हमें अवगति से चली आए, काऊ न मर्म भेद नहीं पाए, है तो विदेह देह धराए, काया धरी कबीर कलाए। और भी लंबा शब्द है, मैं शब्द नहीं गा रहा हूँ, आपको भेद बता रहा हूँ कि वो जो ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचा, जहाँ से कि धारें निकलती रहती हैं सूर्य की तरह किरणें, उससे चांद, सूरज, तारा, लोक लोकांतर बनते रहते हैं, और फिर बन करके वो आगे फिर क्रिएशन करते हैं। सूर्य आगे फिर और पैदा करता रहता है। इसी तरह से मनुष्य यहाँ पर आ गया, मनुष्य फिर आ गया और अपनी औलाद पैदा करता रहता है, और फिर समाप्त होकर के उसी में समा जाते हैं। लेकिन जहाँ से चलते हैं वहीं पर तत्व का कोई नाश नहीं है, वो फिर वैसे बिगड़ के वापिस वहीं चले जाता है, रूप बदल जाता है। तो बात यह है, आपके अंदर वो ईश्वर अंश है। इसको पहले महात्मा ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले रामायण में कहा है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया बस बंधो गुसाई, आप ही बंधो मरकट की नहीं। इसका मतलब यही, जो जीव है ईश्वर का अंश है, चेतन है, विमल है, सहज है, सुख राशि है, परंतु माया के बस ये बंध गया, यहाँ पर इधर यहाँ पर चक्कर, इसी जाल में फंस गया। मिसाल दिए बंदर की, मरकट कहते हैं बंदर को। बंदर जैसे घड़े में हाथ डाल देता है, लड्डू का मुट्ठी भर लेता है, मुट्ठी थोड़ी चौड़ी हो जाती है, घड़े का मुंह सांकड़ा है, साथ साथ लिए फिरता, मुट्ठी वो नहीं खोलता, ऐसे घड़ा छूटता नहीं। ये हालत इस जीव की है कि आप ही बंधा हुआ है, इसने किसी ने बांधा नहीं है।
आप ये बंदर जैसे घड़े में डाल दिया हाथ और उसने मुट्ठी भर ली तो मुट्ठी खुलती नहीं, अरे से वो घड़ा छूटता नहीं। इसी तरह से जीव बंधा हुआ है, तो ईश्वर का अंश है। तो मेरा अनुभव क्या रहा है जिंदगी में, मैं कथाकार नहीं हूँ, योगी हूँ। तत्व का योग क्या है? मिलाप। कैसे मिलाप करता हूँ? क्या बैठ के राम राम करता हूँ वाला नहीं, अभी आपको सत्संग दे रहा हूँ, मैं उसी में टिका हुआ हूँ, उसका अनुभव भी करता जा रहा हूँ और आपको सत्संग दे रहा हूँ। सहयोगी हूँ, चलते फिरते खाते पीते उसका अनुभव करता रहता हूँ। आपको ये कैसे बात संभव हो सकती है? तो आप ये समझिए, इसका उदाहरण जैसे आप सांस लेते हैं, सांस को ब्रह्म कहा है कि सांस खत्म हो गया तो बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। लेकिन सांस को आप खाना खाते भी लेते हैं, भोजन करते भी लेते हैं, भागते भी लेते हैं, सोए लेते हैं, पढ़ते भी करते हैं, लिखते भी उस सांस को लेते रहते हैं, वो हमेशा चलता रहता है। इसी तरह से वो जो राम रवि है, राम नाम है, वो हर आदमी के अंदर है और वो ऑटोमेटिक है। लेकिन आदमी माया का बस बधा हुआ है दूसरी चीज़ों की तरफ, इसलिए उसकी तरफ जा नहीं सकता। जिनमें इकल्ला ही नहीं हूँ, वैसे आप सब हो सकते हैं, क्योंकि वो तो आपका ही चीज़ है। वो राम नाम तो बोलता है आपके अंदर, वो ये सब कुछ जान लिया आदमी ने, आकाश पाताल छान लिया, सब कुछ बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन अपना आपको नहीं जानता। बड़े से बड़ा आदमी जो भारत का हो, पहले राजे महाराजे थे, आजकल राष्ट्रपति है, अगर उनको पूछा श्रीमान जी आप जानते हैं अपना आपको क्या है, वो कह रहे नहीं जानता। ये दुख, इस जीव को ये दुख है कि वो अपना आपको जानता नहीं। किसी ने पूछा जी आप कौन है, कहा पता हम खाक बतलाएं नहीं नाओ निशा अपना, हम अपने आप हैरान हैं करे कुकर ब्याह अपना। इस उर्दू शायरी में कहा कि भाई हम अपना आप हैरान हैं कि हम अपना बयान कैसे करें, हमारे को पता ही नहीं कि हम क्या है। तो आपको मनुष्य यहाँ पर कोई दुख की चीज़ नहीं है, यहाँ पर ये विशेष कर्म लेके आता है, शुभ और अशुभ। इसको हिंदू धर्म में प्रारब्ध कर्म कहते हैं कि जब जीव आता है कि जा तू ये काम करे, उसका बेटा बनेगा, उसका भाई बनेगा, ये काम करेगा, वहाँ पर मंत्री होगा या वहाँ पर जज होगा या वहाँ पर डॉक्टर होगा, जो कुछ काम करने के लिए मिशन लेकर आ जाए। यहाँ करके जैसे उसको हो सकता है, फिर उसके नए कर्म बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वो जो कर्म लेके आया है वो तो भोगने ही इसमें, उनको तो कोई घटवध हो नहीं सकता। बताया अजमती इसमें बताया है, भृगु ने एक भृगु संहिता किसी खास बात से पैदा कर दिया था, योगी थे, पर वो बात है नहीं। संतों ने आके कह दिया नहीं भाई, करे हुए कर्म कभी नहीं टलते, चाहे घूमिया हो चाहे उधार, कर्म गति टारी नहीं टले। ये कह दिया कर्म की गति है, वो तो कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर बचाव क्या है कि अगर आप यहाँ पर आकर के और आपने कर्म को जानना चाहते हैं, अपनी दुनिया बनी हुई है आपकी ठीक इसलिए इस लोक में, तो आप आगे के बारे में मनुष्य को शक्ति है कि जहाँ पर आया है उसी जगह का अनुभव इसी जिंदगी में कर लेता है। जहाँ से हम आते हैं और जहाँ जाना है उसका अनुभव इसी जिंदगी में योग के द्वारा। ये टीकियाँ लगाती हैं बेटियाँ यहाँ पर, इस जगह से लेकर के चोटी और रखते हिंदू, इस चोटी तक का साधन है। स्टेजेस है अलग अलग, नाम नहीं है, कई फलानी जगह का नाम 5 नाम 5 नाम नहीं है। ये तो महात्माओं ने समझाने बुलाने के लिए बता रखे हैं, नाम ले लो नाम ले लो, नाम खुद तो ले लो। बात मेरी बात समझे नहीं, नाम लिया नहीं जाता, अपनी एक तरीका बता रखा है लोगों को अट्रैक्ट करने का, समझाने का कि नाम ले लो। नाम क्या लेगा, नाम तो अंदर ही आपके, उसको जागृत करना है, चेताना है। जीव चिताए रहे गुरु, जीव चिता देते कि तेरे अंदर को थी। तो आप जो लेके यहाँ पर आए हो वो बड़े उत्तम कर्म है, वो भोगते जाओ और आगे के लिए चाहो तो इसी जिंदगी मुक्त हो सकते हो आप। जीवित मुक्त सोई मुक्ता हो, मैंने पुस्तक लिखी है इस विषय में, सुपर मोस्ट टॉप की, जिसमें वेद शास्त्र रामायण गीता उपनिषद सब कुछ सार है। सार ये कि मुझसे जिंदगी में जीते हुए उसका अनुभव करे अपना आपको, और वो मुक्ति की अवस्था यहीं पर करे। मुक्ति का मतलब बंधन क्या है, उसको बहुत से बंधन है, बंधनों से बंधा हुआ। ये जो आत्मा बोल रही बीच बीच में, आत्मा को इसको सुरत को, पहले तो नाम आत्मा थी, लेकिन आजकल संतों ने रिसर्च करके और इसको अलग कर दिया एनालिसिस, इसको सुरत बता दिया, अटेंशन, ध्यान, चेतनता, होश, कई नाम। ये एक छोटी चीज है, ये मनुष्य 4 चीज से बना है। शरीर आप जानते हो किससे बना, अन्न से बनता है। मन इम्प्रेस और सजेशन जैसे विचार हम देते हैं, सलाह को मानते हैं और जैसे प्रभाव पड़ते हैं उसी से विचार पैदा होते रहते हैं। और आत्मा जो अपने अंदर गर्मी है, जो हीट है, और साथ साथ प्रकाश रूपी है, उसका रूप है, और गुण उसका आनंद है। जितने आपको आनंद मिलते हैं सब आत्मा का आनंद, और उससे ऊपर जब लिफ्ट करते हैं तो आगे आत्मा से आगे सुरत इस समय में संतों ने रिसर्च करके निकाली। वो मुख्य चीज़ है, वो परमात्मा का अंश है। अगर परमात्मा एक बड़ा सूर्य है तो एक छोटी सी किरण है, यदि वो समुद्र है तो एक छोटी सी बूंद है।
हर इंसान के अंदर बात है ईश्वर का अंश। आदमी को अज्ञान है इसलिए वो दुखी हो रहे। अब बात को मेरी समझना आप, हम गृहस्थी हैं, मैं ज़्यादा ऊंची बात नहीं करूँगा, क्यों कि बात वैसी है जैसे आप चाहते हो वैसी बात बता देता हूँ। हम गृहस्थी हैं और गृहस्थी में कोई आदमी सैटिस्फाइड संतुष्ट नहीं है कि कोई तो शरीर से रोगी है, किसी को धन का रोग है, किसी को मन का, मतलब कई किसी न किसी तरह का रोग है। और मैंने यहाँ से मौका ये मिला कि मैं बागड़ में रहने वाला हूँ, जहाँ से हमारे गांव सेठों के गांव है चूरू रामगढ़। सेठ साहूकार होते थे जो कलकत्ते बम्बई कमा के जाते थे और ला के वहाँ का इलाका सूखा इलाका, उसमें लोगों के लिए कुआ बावड़ी धर्मशाला बनाते थे, ऐसे ऐसे करते थे। और वो सेठ आजकल कलकत्ता बम्बई सब जगह बसे हुए हैं। उस इलाके का सूखा इलाका है वो, तो उस इलाके के अंदर कोई तरह का साधन नहीं लोगों, मतलब आज से। तो मैं उस इलाके में पैदा हुआ, आने के बाद मैं गिफ्टेड हूँ, कोई पिछले धर्म का संस्कार होगा ऐसे। सेना में चला गया मैं 1941 में, वर्ल्ड वॉर सेकंड में, और वहाँ पर अंग्रेज थे उस वक्त हमारे अफसर, तो मेरे को बहुत जल्दी से पता नहीं उनकी कृपा हुई तो अफसर बना दिया। तो उस वक्त सूबेदार की रैंक बड़ी से बड़ी होती थी, जो मेरी दाढ़ी थोड़ी नहीं आई पूरी, तब सूबेदार की रैंक थी, लोग बड़े बड़े दाढ़ियाँ सलाम सलूट करते रहे। कोई मेरा कपड़ा धो रहा है, कोई मेरा कुछ करता है, कोई खाना खिला रहा है, कोई कुछ, अच्छी इज्जत की जिंदगी गुजरी। यानी मतलब गिफ्टेड हो, कोई किया नहीं, तो मतलब ये कोई कुछ होगा, अशुभ कुछ शुभ कर्म होगा पीछे का। फिर मैं बड़े आदमियों की संगत करी है हमेशा, मेरी जो संगत रही है बड़े अच्छे अच्छे आदमियों की रही है, उनकी संगत से मैं सीखता रहा। तो संगत का फर्क होता है ना। आजकल तो बड़े आदमियों को लोग थोड़े वैसे देखते हैं, पहले कोई धनी आदमी आता था सब लोग हाथ जोड़ते थे कि बड़ा भागे वाला है, बड़ा धनवान है, बड़ा कर्म शुभ कर्म लेके आया। आजकल तो समय आ गया ना, थोड़ा उल्टा सोचते हैं लोग, इसलिए उनको तकलीफ भी बड़ी की ज़्यादा। तो आपको तो दुख क्या है अभी पहले तो ये बताता हूँ, सुख क्या किससे मिलता है, दुख की जड़ क्या है, जिसमें सभी शामिल हैं ऊपर से नीचे। क्यों पहले राष्ट्रपति के साथ में 2 साल रहा हूँ, पहला राष्ट्रपति भारत का बन गया, उससे पहले तो वाइसरॉय होते थे, उसकी टाइम तो हमको मौका नहीं मिला। अपने पहले राष्ट्रपति आया तो मेरी यूनिट वहाँ पर थी, राष्ट्रपति भवन में, वहाँ वायरलेस महकमे का अफसर था, सिग्नल अफसर। तो मैं राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के साथ 2 साल रहे। बड़े बड़े जो स्टेट टूटी तो राजे महाराजे आते गिड़गिड़ाते था कि सरकार मेरी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टेट में शामिल कर दी, और ये करते थे। फिर मैं पूछता है राजे ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये कहते जी इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी अनजाने के अंदर शामिल करके स्टेट के अंदर, और स्टेट हवाले कर दी, और अभी इनको होश आया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तुम रख सकते हो। तो किसी ने बताया तो सब चाहते हैं दोबारा तो मर्ज होगी उसमें, कैसे दे सकता, राष्ट्रपति कैसे दे देगा। अच्छा ये बात है, तो मेरे दिमाग में राज्य महाराजे ये गड़गड़ा रहे हैं, तो राज करे तो सभी राज था उनका, इतनी भूख इनको मेरे को सोचने का मौका मिला। और फिर तो राष्ट्रपति की तरफ देखता था तो सबसे बड़ा आदमी था देश में, जब उनको दमा चढ़ता था तो सब परेशान हो जाता था। और 26 जनवरी होती तो हवाई जहाजें आती थी, अच्छे सलाम करती जाती थी, तोपें चलती थी, सब सलाम सलूट करते थे। जितनी देश की ये क्या कहते जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, सबके सब नमस्कार करते थे। लेकिन जब उनको दमे की बीमारी होती थी उस वक्त वो भूल जाते थे, कपड़े भी आपने निकाल के फेंक देते, फाड़ देते थे, क्योंकि जान निकलने वाली होती है ना, दमा चढ़ता था उनको। तब मेरे ख्याल आता था कि वो राष्ट्रपति होकर के इतनी तकलीफ, इसे तो चपरासी अच्छा जो वही पान सुपारी खाता हुआ चला जाता है, सेवा करते हुए चला जाता है दफ्तरों की, और घर में जाता राजी रहता, कुछ सोचने को मौका मिला। और फिर मेरे को जब आकर समझ आई को संतों के संगत में आया, तब मैंने सोचा हाँ बात तो ठीक है। गुरु नानक देव कहता बड़े बड़े जो दिशे लोग तिनको व्यापे चिंत्या हो। तो ख्याल ये आ गया कि यहाँ तो कोई सुखी तो है नहीं। फिर मेरा अनुभव आया, कई दफे एक दफे में गया तो मेरे गुरुजी आए हुए थे वहाँ पर, डॉक्टर आई शर्मा वो गुरु बन के आए थे, वो मेरा सम्मान करते थे। मेरे गुरुजी ने बताया होगा उनके बारे में कि भैया कैप्टन अनुभवी है, तो वो मेरे को लेकर लेके चल आर्थ करते हैं। मेरा एक विजेंद्र नेगी मेरा चेला है, आईजी है आजकल, राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का इंचार्ज, वो चलते हैं। दिल्ली रहे मेरे को, दिल्ली है तो वो एक अमीर के घर में रहते, बहुत अमीर आदमी था, उनके गलीचे लगे हुए थे। तो हमने कहा कि पैर खुद 4 इंच पैर पूरे ऐसे लगे, नहीं नई चीज़ देखी। जब बैठ गए तो मैंने कुछ आप बात कही तो मैंने वैसे ही जानबूझ के, मेरा अनुभव था, मैंने कहा भाई आप जैसा सुखी तो कोई हो नहीं सकता, बड़े बहुत सुखी हैं आप। तो घर वाले लेडी करने के हाय क्या, रात को उनका तो प्राण निकल जाते हैं, उनको तो ब्लड हो गया, हार्ट अटैक हो गया था, आप हमको सुखी कहते हैं, हम तो इतने दुखी इसका कोई साहब ही नहीं, वो बार बार बच्चे हैं। वो ऐसा होया, अच्छा ये बात है। मैं देखता रहा, तब तक वो जो बैठे थे मेरे पास आई जी, वो बार बार कर गुरुवाई एक जगह गुरु भी रहे, अभी गुरुवाई छट गए, कहीं दूसरी जगह चले गए। विजेंद्र स्नेगी थे, वो मेरे के साथ आज तक करने लगे, कैप्टन साहब बात ऐसी है, आप तो कहते हैं सुखी की बात है, अब मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पर राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का, मुझे रात
नहीं आता कि इनको कुछ हो गया तो मुश्किल होती है, तो मैं 2 गोलियां लेके सोता हूँ। आप भी गोली देते हो? बोले हाँ जी, मेरे को बड़ी तकलीफ। कहने का भाव ये बेटी और भाइयों कि यहाँ पर सबको कोई न कोई तकलीफ है, इसलिए संतों ने कहा अगर तुम चाहो तो इसी जिंदगी में रहते हुए अनुभव करके अपना आपको वहाँ चले जाओ जहाँ पर कोई दुख सुख का सवाल ही नहीं होता। अनुभव कर लो इसी जिंदगी में। कहने सुनने की कथा कीर्तन की बात छोड़ो, इसका अनुभव कर लो। तो अनुभव का क्या रास्ता है? कुछ भी रास्ता नहीं है। ये खोपड़ी जो है यहाँ से टीका लगाते यहाँ से लेकर चोटी तक पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर भरा हुआ है। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर वो चीज़ आपके अंदर होता तो आपके अंदर मिनिचर रूप से, छोटे रूप से, वो बड़े रूप से। और आप चाहो तो इसी जिंदगी के अंदर संतुलन क्या है यार, क्यों दुख सुख ये जिंदगी, तो चाहे राजा बन की जन्म ले लो, चाहे बादशाह बन के ले लो, चाहे फकीर बन के ले लो, चाहे चपरासी बन के ले लो, ये जिंदगी में तो कोई खुश है नहीं सुखी। अगर सदा के लिए अमर होना चाहते हो तो इधर इसी मनुष्य शरीर से आप ऊपर जा सकते हो। शर्तिया का आपको डिजायर हो, इच्छा हो, जबरदस्त तड़प हो, तब जा सकते हो। और उसका रास्ता ये लोग संकल्प में है सब, ये पूरा संसार विचारों में है। जैसे जिसके विचार है वैसे उसके संसार है। जैसा कोई सोचता वैसे बन जाता है, लेकिन ये सोच काबू में नहीं। थोड़ी देर कुछ विचार, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, फिर चौथा विचार, फिर कभी घटिया कभी आते रहते हैं और आदमी को ज्ञान नहीं है और वो सोचता वो ही हो जाता है। तो अपना दुख क्या है? अब फर्ज को लोग पति पत्नी से शुरू कर देते हैं। देश की बात तो बात नहीं, पति पत्नी खुद से घर के अंदर बड़े राजी बैठे हैं। शायद कोई एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह होते हैं, शायद हो सकते हैं 1-2 को जोड़ा, 100 में से 1-2 हज़ार में से 1-2 घर होगा ऐसा जो हमेशा खुश रहते हैं, कभी नाराजी नहीं करते। किसी बात पर नाराजी हो जाती है। नाराजी पति कुछ बात पत्नी को कह देता है कि भी आपकी माँ का, आपका भाई का, आपका बाप ऐसा ऐसा था, ऐसा उसको बड़ा दुख लगता है कि मेरे बाप का नाम लिया, मेरे भाई का नाम, माँ का नाम लिया, ऐसे लिया। वो जो दुख की हालत में, तकलीफ की हालत में जो सोचती है वो अच्छा तो सोचेगा नहीं, उसे आवाज में अच्छा तो नहीं सोचेगा नहीं, इविल थिंकिंग होगी उसकी, तो वो बुरे विचार उसके रेडिएट हो जाते हैं। जैसे रेडिएशन वेव जाती है ना इस तरह से, इलेक्ट्रिक वेव जाती है इस तरह से, ये जो टेलीफोन वगैरह हम मोबाइल से बात करते हैं नहीं, जितने नंबर दबाते हैं वो रेडिएट होकर उसी नंबर पर चला जाता है। इसी तरह से विचार हमारे चलते हैं, ऊपर ब्रह्मांड में चले जाते हैं। वो ब्रह्मांड में जा करके वहाँ से जब वापस आएंगे तो परेशानी लाएंगे। घर में एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, घाटा लग जाएगा और कुछ हो जाएगा, मतलब कोई न कोई विरोध आ जाए, परेशानी। तो अच्छे अच्छे विचार सोचते हैं कि हमको 4 दुकान खरीदनी, घर वाले सब कहते हैं हाँ जी जरूर खरीदेंगे। अच्छा तो लोग सब कोशिश करते हैं और वो 4 दुकान जो आपने रजिस्ट्री हो जाती है, बड़ी खुशी होगी 4 दुकान और हो गया, वो खुशी मना देती है। तो मतलब है कि जो अच्छे विचार हमारे पॉजिटिव थिंकिंग है, अच्छे विचार हैं, शिव संकल्प हैं, उनका फल तो हमको मिलता है सुख, खुशी, मन के अनुकूल होती है ना बात, खुशी मनाते हैं। और जो हमारे घटिया विचार होते हैं, नाराजी के हाथ में जो सोचते हैं, वो विचार रेडिएट होकर के चले जाते हैं ऊपर, वो जाते हैं दुख, तकलीफ, परेशानी, जिससे हमारे मन के प्रतिकूल ये हालत है पानी। ऊपर से लेके समझो विदेश के अंदर भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनसे लेकर के नीचे सुपर तक आ जाओ, सबकी हालत। तो हम जो क्रिएट करने वाले कौन है परेशानी को, हम खुद, और हमें ज्ञान नहीं है, मनुष्य को ज्ञान नहीं है। तो अगर हम अच्छे अच्छे विचार रखें, अपने घरों में रहें और ये सोचे घटिया विचार भूल के नहीं सोचें। वैसे बता रखा है रामायण गीता में, सब रामायण में नवदाभूति में बता रखा है भगवान राम ने शिवरी को ज्ञान दे रहे कि शिवरी मेरी बात सुन, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा सुना कर, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति माना, और फिर कहते मम गुण गान कर ही तज कपट विमान। ये वो बात बता रखी पहले और सुनते भी लोग, पर वो चीज सुनी और कथा में आ जाती है, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं आती, मन पर काबू नहीं आता कि हम अच्छा सोचते हमेशा। और आखिरी भगवान राम जाते वक्त कहते हैं शिवरी को, शिवरी एक बात और सुन मेरी, मम दरस पर परम अनुपा जीव पाविन सहज रूपा। हे शिवरी, जब मैं मनुष्य रूप में गुरु बन के आता हूँ और जो मेरा रूप को देखता है तो उसको अनुपम क्या है, तो उसको उसके रूप का पता बताने की विधि बता देता हूँ कि अपने आप को जान जाता है मैं कहाँ से हूँ, कहाँ आया। जब मनुष्य रूप में मैं आता हूँ, भगवान राम कहते हैं, तब मैं क्या करता हूँ, जीव को तरीका बताता हूँ, विधि, गुरु बन के, कि तू अपने आप को जान ले तो इसी जगह पर बैठ के जिस जगह पर है जो कर्म लेके आप भोगते हुए उसको अनुभव कर सकता है। तो हमारे दुख क्या है, हमारे घटिया सोचने की बात है। अभी आप देख लो कितनी देर खुश रहते हो, जितनी तो आपको अच्छी चीज बनी, और जितनी देर आप चिंता में, फिक्र में रहते हो, दुखी रहते हो, तो पापी हो। पाप नाम दुख का है, धर्म नाम सुख का है। जब आप सुखी हैं, उमंग में हैं, आपका भजन गाने के लिए, सेवा करने के लिए दिल करता है,
माँ की सेवा करें, बाप की सेवा करें, भाई की सेवा करें, गांव की सेवा करें, और ये जैसे राजनीति के समाज की सेवा करें और खुशी मिलती है, तो वो तो आपके शुभ कर्म है, आपको उमंग देंगे, अच्छा फल लाएंगे। और जो आप सोचते हैं कि उसके पैर खींचनी, उसको कैसे मार दी, उसको कैसे गिरा दी, उसका कैसे घाटा हो जाए, इविल थिंकिंग होगी, वो हमारे लिए आफत नहीं करेंगे। तो इसको पहले इतना ही कह दिया महात्माओं ने, क्योंकि आप लोग हिंदू हैं सब के सब, चाहे कोई आर्य समाजी बढ़ो, कोई सनातनी बढ़ो, चाहे कोई क्या कहते हैं राधा स्वामी बढ़ो, वो बाद में बढ़े सब के सब। असली तो सनातन है जी, किसी को सनातन के नाम से छेड़े तो वो अलग बात है।